आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट वर्ड है आपका स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ यानी तस्वीर आपकी। विस्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ सैड मेमोरीज यानी उदास या स्मृतिपूर्ण। ठीक है, विस्टफुल यानी फुल ऑफ सैड मेमोरीज यानी कि आप पुरानी घटनाओं को बहुत, जब आप दुखी होते हैं तो आपके साथ जितना भी पीछे दुखी वाली घटनाएं हैं वो आप सब याद करें। दैट मीन विस्टफुल यानी आप स्मृतिपूर्ण, आप याद करें, उदास हैं आप। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी यानी क्षणिक यानी क्षण भर के लिए। ठीक है। और पैडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना। ठीक है। योर का मतलब होता है आपका पास टाइम यानी जो बीता हुआ समय है। लेबर्ड का मतलब होता है विथ डिफिकल्टी यानी कठिनाई से, यानी कोई भी कार्य आप क्या कर रहे हैं, कठिनाई से कर रहे हैं, यानी लेबर्ड है यानी आप क्या कर रहे हैं, लेबर। जैसे लेबर क्या करते हैं, कठिन काम करते हैं, उनको इस वजह से लेबर कहते हैं। यानी तो लेबर्ड क्या हो जाएगा, कठिनाई से यानी बहुत ज्यादा मुश्किल से। साइलेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट क्वाइट यानी बहुत ज्यादा एकदम पूरी तरीके से मौन हो जाना। मॉन्ड का मतलब होता है फील सैड फॉर लॉस यानी शोक मनाना। यानी मॉन्ड यानी आप किसी चीज का, आपकी कोई चीज खो जाए तो आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, इसका पूरा समराइज देखिएगा। अ फोटोग्राफ चैप्टर का देखिएगा क्या कह रहा है। द पोएम अ फोटोग्राफ इज अबाउट द पोएट्स मेमोरीज ऑफ हर मदर। अब फोटोग्राफ ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि जो कवि है वो मेमोरीज, उनकी जो यादें हैं उन अपनी माँ के साथ, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ। जो कवि है वो क्या, एक पुरानी सी फोटोग्राफ को देख रहे हैं। और वो फोटोग्राफ टेकन व्हेन हर मदर वाज अबाउट 12 years ओल्ड। ये फोटो तब की थी जब क्या है, उनकी माँ जो है 12 साल की थी। ये फोटो कब की है, जब माँ उनकी 12 साल की थी। इन द पिक्चर हर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द बीच। इस पिक्चर में उनकी जो माँ है वो कहाँ पे है, एक बीच पे खड़ी हुई है विथ हर टू कजिन सिस्टर। साथ में उनकी दो कजिन यानी जो दो कजिन सिस्टर्स भी हैं। तो कौन खड़ा है, लेखक की माँ, पोएट्स मदर खड़ी है कहाँ पे, बीच पे खड़ी है। उनकी माँ जब फोटोग्राफ ली गई थी कितने साल की थी, 12 साल की थी। किसके साथ खड़ी, अपनी दो कजिन सिस्टर के साथ करेंगे, खड़ी है वहां पे। दे आर स्माइलिंग एंड एंजॉइंग देयर चाइल्डहुड। वो क्या कर रही है, वहां पे स्माइल कर रही हैं, खुश हैं और एंजॉय कर रही हैं देयर चाइल्डहुड, और अपने बचपन को एंजॉय कर रही हैं। द सीन द फोटोग्राफ अपीयर्स अनचेंज इवन आफ्टर मैनी ईयर्स। इस फोटोग्राफ में जो सी है ना, जो बीच में क्या है, जो सी है, बीच यानी जगह का नाम है, बीच यानी जो समुद्र से लगी हुई जगह है जहाँ पे, तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि जो सी है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बहुत सालों के होने के बावजूद भी। हाउ एवर द गर्ल्स, लेकिन इस फोटोज में जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं इन द पिक्चर, हैव ग्रोन, बड़ी हुई, ओल्ड हुई एंड पास्ट अवे। इस पिक्चर में जो उनकी माँ है और जो उनकी कजिन सिस्टर थी, उनकी माँ की कजिन सिस्टर थी, वो लोग ग्रो हुई, बड़ी हुई हैं और बूढ़ी हुई हैं और क्या हो गई हैं, पास्ट अवे हो गई, खत्म हो गई हैं। लेकिन जो सी है वो अनचेंज है, लेकिन उसमें सी में यानी जो समुद्र है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिस शोज दैट नेचर इज परमानेंट। ये हमको दिखाता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या है, परमानेंट है यानी हमेशा के लिए। परमानेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी पढ़ाए हैं, बताना है आपका, टेम्पररी यानी ट्रांजिएंट यानी क्षणिक। बट ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, लेकिन मानव का जो जीवन है वो क्या है, वो क्षणिक है यानी क्षण भर के लिए है। द पोएट रिमेंबर्स दैट हर मदर यूज्ड टू laugh while looking at his दिस फोटोग्राफ। जो कवि है वो याद कर रहे हैं कि जब भी उनकी माँ इस फोटोग्राफ को देखा करती थी ना, तो क्या करती थी, हंसा करती थी while looking at this photograph and recall her happy childhood days। और अपने बचपन के जो खुशी वाले जो दिन थे, जो अच्छे दिन थे, उनको क्या कर रही थी, वो रिकॉल कर रही थी, याद कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। नाउ हर मदर इज नो मोर। अब उनकी माँ क्या है, जीवित नहीं है, अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। द पोएट फील्स डीप सैडनेस। पोएट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड साइलेंस, और चुपचाप हो जाते हैं। द पोएम एंड्स विद द आइडिया दैट टाइम पास क्विकली। ये जो पोएम है एक विचार के साथ खत्म होती है। विचार क्या है कि जो आपका जो समय है बहुत ज्यादा जल्दी से बीत जाता है, क्विकली। मेमोरीज रिमेन यानी जो आपकी यादें हैं वो बस बसती हैं। बट लाइफ इज शॉर्ट एंड फुल ऑफ लॉस। लेकिन जो जीवन है वो बहुत छोटा है और पूरा का पूरा लॉस यानी हानियों से भरा हुआ है, खोने से भरा हुआ है। जैसे आप अभी 11th क्लास में है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 12th हो जाएगा, 12th कंप्लीट हो जाएगा, तो जो आपके अच्छे साथी हैं, जो आप अभी के साथी हैं, वो आपके साथ अब नहीं रहेंगे। फिर आप कॉलेज में जाएंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे,
जैसे आप 8वीं तक जहाँ पढ़ाई किए होंगे वहां आपके जो अच्छे दोस्त रहेंगे वो उनके साथ नहीं रहते। तो ये जीवन क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, और इस जीवन में क्या है, सब कुछ खोना ही खोना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ को आप देख लीजिएगा, इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिएगा, ये उनकी मदर हो गई और यहाँ पे उनकी कजिन सिस्टर्स हो गई। ये जब उनकी माँ है, देख करके बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। दी पिक्चर ऑफ साइलेंस ऑफ लॉस, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सी है वो क्या है, अनचेंज है, लेकिन उनकी माँ क्या हुई, ग्रो हुई, ओल्ड हुई और पास्ट अवे हो गई। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है कि इटरनल, जो आपका सी है वो अनचेंज है, जबकि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, जो आपकी उनकी मदर है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई है। ठीक है, इस फोटोज को यही, इसमें बुलेट पॉइंट देख लीजिएगा आपको, है ना। बस यदि आप इनके 1 2 3 4 5, यदि आप ये 5 पॉइंट्स आप याद कर पाते हैं तो आप क्या क्या होगा, सारे क्वेश्चंस का आप आंसर लिख पाएंगे। आगे देखिएगा, द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, यहाँ पे जो कवि है वो क्या देखता है, अपनी पुरानी फोटोग्राफ को देखता है। किसकी, हर मदर की, अपनी माँ की। टेकन, ये फोटो कब ली गई थी, व्हेन शी वाज अबाउट 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 साल की थी। इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, हर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द बीच, उनकी माँ कहाँ पे खड़ी है, बीच में खड़ी है, विथ हर 2 कजिन सिस्टर, अपनी 2 कजिन सिस्टर के साथ। सी कैसा दिख रहा है, अनचेंज दिख रहा है, बट द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ हैव ग्रोन ओल्ड एंड पास्ट अवे, लेकिन इसमें जो लड़कियां हैं वो क्या हुई हैं, ग्रो हुई हैं, ओल्ड हुई हैं और पास्ट अवे हो गई हैं, खत्म हो गई। द पोएट्स मदर यूज टू लाफ एट हर चाइल्डहुड, यहाँ पे जो पोएट की जो माँ है वो क्या कर रही है, हंस रही है अपने बचपन को देखते हुए, फोटोग्राफ को देखते हुए, रिमेम्बर दोज हैप्पी डेज, और अपने उन दिनों को, है ना, अपने खुशी वाले दिन को याद करती हैं कि जब वो छोटी थी, इस फोटोग्राफ को याद कर। नाउ द मदर इज नो मोर, अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। द पोएट फील्स डीप साइलेंस, पोएट क्या है, एकदम चुपचाप साइलेंस हो गया है, शांत, एकदम शांत हो गया है। एंड पेन वाइल रिमेम्बरिंग हर, और बहुत ज्यादा दर्द में महसूस करता है जब अपनी माँ को याद करता है। अब आइएगा, क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, आप फोटोग्राफ का थीम क्या है, कि थीम क्या है, मेमोरी लॉस है, एंड द पासेस ऑफ टाइम है, जो समय बीत गया उसके बारे में है, यादों के बारे में है, और खोने के बारे में। इट शोज हाउ चाइल्डहुड मेमोरीज ब्रिंग हैप्पीनेस, दिखाते हैं कि कैसे बचपन का जो यादें हैं वो हैप्पीनेस थी, बट द लॉस ऑफ लव्ड वंस ब्रिंग सैडनेस, यानी किसी को खोना क्या बना देता है, आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। हु आर द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, तो एक उनकी पोएट्स मदर है एंड हर 2 कजिन सिस्टर हैं, कहाँ पे खड़ी है, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बीच एंजॉयिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन को एंजॉय कर रही है वो। व्हाट वाज सी डन टू द गर्ल्स, सी ने क्या, द सी वो हैज नॉट चेंज ओवर टाइम, सी समय के साथ नहीं बदल, लेकिन इट रिमेन्स द सेम, बट द गर्ल्स हैव ग्रोन ओल्ड एंड पास्ड अवे, लेकिन जो लड़कियां हैं वो क्या हुई हैं, ग्रो हुई हैं और पास्ट अवे, खत्म हो गई हैं। व्हाई डज द पोएट फील ट्रेबली साइलेंट, वो ट्रांजिएंट है ना, वो ट्रांजिएंट क्यों था, क्योंकि द पोएट फील्स दैट ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी, जो मानव का जो जीवन है वो क्या है, क्षणिक है एंड शॉर्ट है। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम एंड नो वन कैन एस्केप डेथ, कि हर चीजें समय के साथ बदलेंगी और नो वन कैन एस्केप डेथ, कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता है। इट्स साइलेंस, साइलेंस मीन क्या है, यहाँ पे साइलेंस का मतलब है कि जब लेखक अपनी माँ को याद करते हैं बहुत ज्यादा डीपली क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। द साइलेंस शोज हर डीप ग्रीफ एंड इमोशनल पेन, अपने दर्द को दिखाता है वो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेसन हो जाता है कंप्लीट। आइए सेकंड लेसन देख लीजिएगा। सेकंड लेसन में क्या है, लेबर्नम आपका एक प्रकार का ट्री है विथ येलो फ्लावर, यानी अमलतास का पेड़ होता है। टॉप का मतलब ऊपर हो गया, जैसे ये क्या है आपका, ये है आपका टॉप, ये है आपका बॉटम, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया आपका राइट साइड होगा। गोल्ड फिंच क्या है, स्मॉल येलो बर्ड, एक सुनहरी चिड़िया है। चिरपिंग का मतलब क्या होता है, पक्षियों की जो आवाज होती है उनको चिरपिंग कहा जाता है। साइलेंट का मतलब क्या है आपका, नो साउंड यानी शांत। स्टिल का मतलब नॉट मूविंग यानी स्थिर, जैसे ये है ना, मैंने मार्कर यहाँ पे रख दिया अपना हाइलाइटर, अभी मूव नहीं कर रहा तो क्या हो गया, स्टिल हो गया। अब जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो क्या हो गया, अनस्टिल हो गया। ब्रांच का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ ट्री हो गया यानी शाखा हो गई। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना। ठीक है, जैसे आपने 10th में रहा तो पढ़ा होगा क्या, फर्स्ट फ्लाइट आपका जो है, ठीक है, बुक पढ़े होगे ना। चलो आ जाओ आगे देखिएगा, इसमें पोएम का समराइज देख लीजिएगा। द लेबर्नम टॉप डिस्क्राइब लेबर्नम ट्री इन ऑटोमन, है ना, वो लेबर्नम टॉप, ये जो चैप्टर वो डिस्क्राइब करता है क्या, कि लेबर्नम ट्री इन ऑटोमन कैसा था।
द ट्री साइलेंट, ट्री कैसा है? साइलेंट है, चुपचाप है, स्थिर रुका हुआ है और लाइफलेस यानी उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है। इट लीव्स आर येलो, उसकी जो पत्तियां हैं कैसी हैं? येलो है। एंड फॉलिंग एंड देयर इज नो मूवमेंट, गिर रही हैं और उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सडनली अ गोल्ड फिंच बर्ड, लेकिन अचानक से एक गोल्ड फिंच बर्ड आती है, कम्स एंड सिट ऑन द ट्री, और सिट ट्री पे क्या होती है? वो बैठ जाती है। सी इंटर्स द ब्रांचेस, और क्या होती है? ब्रांचेस में जाती है। वेयर यंग हर यंग आउंस आर हाइडिंग, जहां पे उसने अपना क्या किया? अपने बच्चों को छुपा के रखा हुआ है, वहां पे वो जाती है। द बेबी बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग नॉइज एंड मूविंग, यानी जो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हल्ला कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं और वहां से हिलडुल रहे हैं। द ट्री बिकम्स अलाइव विद देयर चिरपिंग एक्टिविटी, लेकिन जब क्या होता है? जब ट्री क्या होता है? उस चीजों को सुनता है, पक्षियों की आवाजों को सुन रहा है, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा जीवित महसूस करता है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है मानो नए प्राण आ गए हैं। आफ्टर फीडिंग हर बेबीज, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे इनटू द स्काई, गोल्ड फिंच क्या होती है? आसमान में उड़ जाती है। द ट्री बिकम साइलेंट, ट्री क्या होता है? अब साइलेंट हो जाता है, चुपचाप हो जाता है। लाइफलेस अगेन, और उसका क्या होता है? लाइफलेस, उसके अंदर फिर से प्राण चले जाते हैं। ये पोएम हमको दिखाती है हाउ द बर्ड्स ब्रिंग लाइफ, कैसे बर्ड्स ने क्या किया था? लाइफ, जीवन दे दिया था, उत्साह से भर दिया था, एंड हैप्पीनेस टू द ट्री, है ना? ट्री में क्या हुआ? जान डाल दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ये है आपका लबरनम ट्री, ये है आपका गोल्ड फिंच बर्ड्स, उसके यहाँ पे उसके चिल्ड्रंस है यहाँ पे, और वो क्या करती है? इसको फीड कराती है, फिर उसके बाद उड़ जाती है। ठीक है, इनिशियल में क्या होता है? पौधा बिल्कुल साइलेंट रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनल स्टेट फिर से वही क्या होता है? वो फिर से वही स्टिल हो गया, साइलेंट हो गया। आप इसके मेन आइडिया देख लीजिएगा। लेबरनम ट्री आपका साइलेंट है, लाइफलेस है। ऑटमन में गोल्ड फिंच क्या? बर्ड्स आती है, उसको जीवन दे देती है। बर्ड्स बिकम एक्टिव व्हेन देयर मदर अराइव, जब उसकी जो पक्षियां हैं ना, जो छोटी छोटी बेबी बर्ड्स हैं, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, खुश हो जाती है जब उसकी माँ आती है। ट्री बिकम क्या होता है? साइलेंट हो जाता है अगेन आफ्टर द बर्ड्स फ्लाई अवे, जैसे ही पक्षी वहां से उड़ जाती है तो क्या होता है? वो एकदम चुपचाप हो जाता है। ये पोएम हमको दिखाती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के महत्व के बारे में, जीवन के उत्साह के बारे में, एंड मदरहुड इन नेचर की, ये जो नेचर है वो क्या है? मदरहुड है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लबरनम ट्री, कि लबरनम ट्री की कंडीशन क्या है शुरुआत में? तो कैसा है? वो साइलेंट है, स्टिल है और लाइफलेस है, यानी उसके अंदर कोई भी प्राण नहीं है। इट लीव्स आर येलो, उसकी पत्तियां येलो है। देयर इज नो मूवमेंट, और उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हेन द गोल्ड फिंच अराइव, जैसे गोल्ड फिंच जो वर्ड है वो पहुंचती है तो क्या होता है कि जैसे वो आती है तो बेबी बर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग, वो हल्ला करने लगती है, मूव करने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करने लगती है। द ट्री बिकम्स फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, वो क्या होता है? ट्री बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्टिविटी दिखाने लगता है। व्हाई डज द ट्री बिकम साइलेंट अगेन, क्यों वो चुपचाप हो गया, साइलेंट हो गया? क्योंकि द ट्री बिकम साइलेंट अगेन बिकॉज द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे, वो क्या हो गई? गोल्ड फिंच उड़ गई, है ना? फिर से कहाँ उड़ गई? स्काई में, आफ्टर फीडिंग हर बेबीज, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद। व्हाट डज द गोल्ड फिंच सिंबलाइज, सिंबलाइज यहाँ पे क्या करता है? लाइफ के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंड मदरहुड के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ लोग हमारे जीवन में, वो कुछ लोग आते हैं जो हमको एकदम खुशी कर देते, खुश कर देते हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कराते हैं, तो उनको देख के हैप्पी लगता है, खुश हो जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के आने के बाद क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, एकदम ग्लूमी फील करते हैं। इसका थीम क्या है? थीम है ये, इसमें दिखाता है कि कॉन्ट्रास्ट दिखाता है लाइफलेस एंड लाइवलीनेस के बारे में, यानी आजीवन, और यानी जिसके अंदर प्राण नहीं है, और जब आपके अंदर प्राण आ जाते हैं, इन दोनों चीजों को दिखाता है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ मदरहुड को भी दिखाता है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद।